तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के हम जब काम देखते हैं तो बहुजन समाज यानी एससी एसटी ओबीसी समाज के विरोध में ही अखिलेश यादव ने हमेशा काम किए हैं। या मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि एक लाइन मनुवाद की है और एक लाइन अम्बेडकरवाद की है, तो आपको मनुवाद की लाइन को मिटाना नहीं है, आपको अम्बेडकरवाद की लाइन को इतनी बड़ी कर देना है कि मनुवाद। तो साथी कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग हम यही से शुरू कर रहे हैं साथियों। दलित दिवाली को लेकर एक स्टेटमेंट अखिलेश यादव इनका आया, जो यूपी के अंदर पूरे मुख्यमंत्री रहे। आखिर उनके इस स्टेटमेंट का क्या कारण था, काफ़ी सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में बताने वाला। बाबा साहब की जयंती आने वाली है, किस तरीके से लोगों की तैयारी चालू है और इसके पीछे का आखिर क्या क्या षड्यंत्र है कि बाबा साहब की जयंती हमको मजबूरन इतनी सीमित दायरे के अंदर में क्यों मनाना पड़ रहा है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस ब्लॉग में होने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर, जिससे मेरा ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। चलिए यही से कंटिन्यू करते हैं। तो साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चिड़िया यहाँ से थी वो यहाँ पर जा चुकी है और मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि वापस लौट कर आएगी। तभी हमने यहाँ पर दाना और पानी उनके लिए रखा हुआ है कि अगर वो आए तो अपना जो खाना है वो खा सके। बुद्ध कहते हैं कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, पहला शील हमको बताते हैं जहाँ पर हमको प्राणी मात्र से करुणा भाव के साथ में उनसे बिहेवियर करना है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ हमको करना ज़रूरी है। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि मेरा लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आखिर ये ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया है, आप देखिए सुबह क्या हुआ था वो हमको दिखाता हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर समता सैनिक दल हमारे गोंदिया के माध्यम से जो प्रैक्टिस चल रही है, जो बाबा साहब को सलामी दी जाएगी उनके जयंती पर। और यहाँ पर देख रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति, उनका कल जन्मदिन है। तो साथियों अभी मैं ताई के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर में हमने टाइटल रखा, उस टाइटल के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि जो अखिलेश यादव है जो यूपी के पूरे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट में वो कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती को हम दलित दिवाली के रूप में मनाएंगे और दलित वाहिनी करके भी हम इस तरीके से कुछ चीज़ें करेंगे। तो वो उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड भी हमको नज़र आता है, या फिर वो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, उसके पीछे का क्या क्या कारण है और समय समय पर ये जो लोग हैं इस तरीके के बहुजनों को लेकर आखिर क्यों स्टेटमेंट देते हैं, उनके पीछे का क्या कारण हम बात करने वाले हैं। और साथ ही और बात करेंगे हम, आप देख रहे होंगे कि हरिद्वार कुंभ मेला इस वर्ष जो चल रहा है 2021 में किस तरीके से चल रहा है और देश के अंदर में बाबा साहब की जयंती किस सीमित दायरे के अंदर में मनाना मजबूरन हो चुका है और कुंभ मेला इस तरीके से चल रहा है। जो ये जो कंपैरिजन है, ये सारी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हम कुछ ट्राई कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस डिस्कशन में क्या क्या चीज़ समझ में आई। तो मैं भाव से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए या एक अम्बेडकरवादी का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पे बहुजनों ने कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज ने ये जानना चाहिए कि अगला आदमी बात क्या कर रहा है और उसने पहले कार्य क्या किए हैं। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के हम जब काम देखते हैं तो बहुजन समाज यानी एससी एसटी ओबीसी समाज के विरोध में ही अखिलेश यादव ने हमेशा काम किए हैं या समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के 2007 से लेके 2012 के बीच में जो सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, और 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जो आजकल बाबा साहब को बहुत याद कर रहे हैं, उन्होंने बोला अभी बोला कि हम दलित दिवाली मनाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बाबा साहब वाहिनी भी बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। तो उन्होंने 2012 से लेके 2017 तक बहन कुमारी मायावती इनके
सरकार में जो काम किए गए थे, जो फिर वो SC ST का प्रमोशन इन रिजर्वेशन का जो बिल रहा हो, कानून रहा हो, जिसको बहन कुमारी मायावती जी ने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके बाद वही कानून को अखिलेश यादव ने निरस्त कर दिया था। यानी इससे उनकी जातिवादी मानसिकता दिखाई देती है, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दलित दिवाली मनाने की बात करते हैं। दूसरी बात, रविदास महाराज नगर नाम से बहन कुमारी मायावती जी ने यानी बसपा सरकार ने जिला बनाया था, उसका नामकरण किया था, लेकिन अखिलेश यादव की जब सरकार आती है तो उन्होंने ये खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से जिला बनाया था, उसको भी निरस्त कर दिया। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना था, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना था, उनके जिले का नाम चेंज करके उन्होंने पहले जैसा ही रख दिया। इससे ये साबित होता है कि अखिलेश यादव का जो काम है वो जो बोलते हैं वैसा नहीं करते, कथनी और करनी में फर्क है, ये उनसे साबित होता है। ठीक। हरिद्वार का भी जो ये मुद्दा चल रहा है 2021 में, अभी जो हरिद्वार कुंभ जो मेला चल रहा है, तो आखिर इसके ऊपर में क्या बातचीत होगी या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ताई आप बताओ। मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगी, जब कोरोना, पिछले साल की बात है, जब कोरोना नया इंट्रोड्यूस हुआ था भारत के अंदर, तो मीडिया में या बोलो या फिर जो मनुवादी सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, उसका स्वभाव ही सांप्रदायिक है। तो उन्होंने जैसे कोरोना इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था तबलीगी जमात पर, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया था, और वो जो नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ से कोरोना जो है वो फैल रहा है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। उसके बाद आज 1 साल हो चुका है और ये दूसरा दौर कोरोना का चल रहा है, और ऐसे में जो गया और मीडिया ने जिस प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया, उन्हें देशद्रोही तक कहा, लेकिन उसके बाद आज ये जो चल रहा है कुंभ मेला, और कुंभ मेला में लाखों लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं, एक पानी में तमाम सारे लोग नहा रहे हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रहा है, तो उसकी तो सारी धज्जियाँ उड़ गई है। और वहाँ कहाँ से 2 गज दूरी आ जाएंगी, मतलब इतनी भीड़ भाड़ चल रही है। उसके बाद सोमवार को अभी उसमें वहाँ कोरोना के पेशेंट मिले हैं। तो सीधा मुझे ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है उसको कैसा अपना जो धर्म है वो अच्छा लगता है, और अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, वोटरों के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार है। उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, उनको नाराज नहीं करना चाहते। और बाकी जो लोग हैं, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि 14 अप्रैल की बात जैसे ले लो, तो महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर मनाया जाता है बाबा साहब का जयंती, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ऐसे में ये जो है मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके, मतलब राज्य सरकार ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया है, और अब जयंती नहीं मना सकते। अभी हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी जयंती गई, बाबा साहब की भी जयंती कल आने वाली है। तो ऐसे में मतलब हमारे लोगों को रोकना, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना, उन्हें देशद्रोही कहना, या फिर अम्बेडकरवादियों को देशद्रोही कहना, या उन्हें रोकना उनके प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने से, या फिर उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने से, ये एक मनुवादी षड्यंत्र हमको लग रहा है और हानिकारक है देश के लिए। हरिद्वार के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको कोरोना हो जाता है तो ये देश का ही नुकसान है, लोगों का नुकसान। बाबा साहब के जयंती पर देखते हैं कि काफ़ी सारे प्रबोधन वाले कार्यक्रम होते हैं। तो क्या इस बात की जो तकलीफ बाकी जो मनुवादी पार्टियां, क्या उनको हो सकती है? ऐसा क्या लगता है आपको कि वो लोग क्यों नहीं बाबा साहब की जयंती कर? क्योंकि मोस्टली तो प्रबोधन ही होता है बाबा साहब की जयंतियों पर, महापुरुषों की जयंतियों पर। तो ये इससे उनका क्या नुकसान हो सकता है? देखो, प्रबोधन जो होता है वो इसलिए होता है कि पहले से जो मूवमेंट चला है वो मूवमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो आपके मान सम्मान के लिए आंदोलन चलते हैं। ये देश हमारा है,
ये देश में सरकार बनाने का हक अधिकार हमारा है। सरकार जो बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, वो भी हम अपना ही लगता है, क्योंकि हम उसे वोट दे रहे हैं और हमारा संविधान है। तो ये तमाम सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज हमारे लोग जो है प्राथमिक चीज़ों से दूर है। उन्हें भूखमरी से परेशान है लोग, बेरोजगारी से परेशान है, अच्छा स्वास्थ्य उनको नहीं मिल रहा है, अच्छी दवाइयाँ उनको उपलब्ध नहीं हो रही है, अच्छा पानी उनको नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में एक प्रबोधन जो होता है वो समाज को सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट समझाता है कि पहले एजुकेटेड हो जाओ और एजुकेटेड होने के बाद अपने मान सम्मान के लिए आप संघर्ष करो, खड़े हो जाओ अपने पैर पर, सामाजिक आंदोलन में का हिस्सा बनो। ये प्रबोधन से होता है। और अगर ये हुआ तो इससे मनुवादी ताकतें जो है वो कमज़ोर होती है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि एक लाइन मनुवाद की है और एक लाइन अम्बेडकरवाद की है। तो आपको मनुवाद की लाइन को मिटाना नहीं है, आपको अम्बेडकरवाद की लाइन को इतनी बड़ी कर देना है कि मनुवाद उसके सामने छोटा पड़ जाए। तो प्रबोधन का जो काम है ये वही है। तो मनुवाद के वर्सेस में जो अम्बेडकरवाद काम करता है, तो वो अम्बेडकरवाद का काम यही है कि लोगों को जागृत करना और लोगों को यह बताना, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना, पहचान करवाना और उस मूवमेंट का हिस्सा बनाना। और वो सारी चीज़ों को ये जो रोक लगी है पिछले साल से लेकर आज तक, हाँ, जैसे कि बाबा साहब की जयंती हो गई, महात्मा फुले की जयंती हो गई, या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया, तो इन मौके पर सबसे ज़्यादा किताबों का व्यापार बढ़ता है। किताबों को खरीदा जाता है, किताबों को बेचा जाता है और बहुजन समाज के लोग ये इसमें से किताबें खरीदते हैं, कुछ भाषण सुनते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मनुवाद पर ये हावी पड़ती है। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इनको कंट्रोल कैसा किया जाए। तो ये कोरोना के आड़ में बाबा साहब की जयंती भी तो लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए वो इस तरीके से षड्यंत्र करके वो लोग हमको रोकना चाहते हैं। हाँ, महामारी का बहाना मिल गया है और महामारी के बहाने के पीछे वो अपना भी एजेंडा जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बात किसी से छुपी नहीं है, सारे अम्बेडकर सभी को समझ में आ रहा है ये बात। ठीक है, तो शायद आप लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। तो साथियों, जो हमारा डिस्कशन हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से क्या बात समझ में आई है। इस तरीके की बातचीत हम अपने व्लॉग में करते रहते हैं कि आपको जागृत करते रहते हैं समय समय पर कि जो मनुवादी योग्य जो षड्यंत्र चल रहा है इसके पीछे में आखिर उनके क्या कारण होते हैं। और कल बाबा साहब की जयंती हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे इस गोंदिया ज़िले में किस तरीके से हम बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सारा व्लॉग नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी चीज़ समझ में आई आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।